Hello everyone and welcome to Carry the Warrior, an undertaking of Kiran Kumar Zone। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने इस YouTube चैनल पर MCQ डिस्कशन सीरीज को स्टार्ट किया है। आज हमारा उसी सीरीज के रिलेटेड ये नेक्स्ट लेक्चर है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के ये MCQs। ठीक है, तो फर्स्ट MCQ है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट एज वेल एज एंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमें कि बताइए इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो कि इंडिया से ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही खत्म हो जाती है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है इंदस, ऑप्शन सी है कोसी एंड ऑप्शन डी है चंबल। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा इसमें राइट आंसर है वो कौन सा है, हमारा ऑप्शन डी। चंबल रिवर एक ऐसी रिवर है जो कि हमारे इंडिया से ही क्या ओरिजिनेट होती है और हमारे इंडिया में ही खत्म हो जाती है। ठीक है, हमारे इंडिया में ही ये एंड हो जाती है। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, जो कि क्या है, चंबल रिवर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी चंबल रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन सी हैं। तो देखिए हमारी जो चंबल रिवर है ये यहाँ से येलो लाइन के द्वारा मैं शो कर रही हूँ। तो ये है हमारी चंबल रिवर, यहाँ से इसको काली सिंध इसकी ट्रिब्यूटरी इसको ज्वाइन कर रही है, यहाँ से पार्वती, यहाँ से बानस रिवर, ये सारी इसकी 2-3 ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि हमारी चंबल रिवर को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। अगर मैं बात करूं ये जो चंबल रिवर है ये कौन सी रिवर को आगे जाके ज्वाइन करेगी, तो ये कौन सी रिवर को ज्वाइन करती है, हमारी जो यमुना रिवर है, जो हमारी यमुना रिवर सिस्टम है ये उसको आगे जाके ज्वाइन करती है। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारी यमुना की ट्रिब्यूटरी में ये चंबल रिवर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर इसके अलावा बात करूं मैं कि हमारी चंबल रिवर को और क्या कहा जाता है, तो इसको धर्मावती और चरमावती नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो हमारी चंबल रिवर है इसको धर्मावती और चरमावती नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या, इसका ओरिजिन कहां से होता है, जानापाव हिल से, जो कि कहां पे है, हमारे एमपी में है। और ये फॉल कहां करती है, हमारी यमुना रिवर में। अभी बताया मैंने आपको कि ये किसको ज्वाइन कर रही है आगे जाके, हमारी यमुना रिवर को। ठीक है, तो देखिए ये जो रिवर है हमारी चंबल रिवर, ये कहां हमारी यमुना रिवर को ज्वाइन करती है, कहां पे, यूपी में। यूपी में एक जगह है इटावा, वहां पे जाकर ये क्या कर रही है, यमुना रिवर को ज्वाइन कर रही है, उसमें फॉल कर रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस रिवर की टोटल लेंथ कितनी है, तो टोटल लेंथ इसकी कितनी है स्टूडेंट्स, 965 किलोमीटर। और इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है उनका क्या नाम है, कशिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बांसा, निवाज, कवारी, सिंध एक्स्ट्रा। ये सारी ट्रिब्यूटरीज है हमारी किसकी, चंबल रिवर की। ठीक है, उसके साथ इसकी जो सिटीज हैं, ठीक है, ये जो हमारा रिवर बैंक है इसके साइड पे जो सिटीज है वो कौन कौन सी हैं, क्या नाम है उनके, एक है धर, महाव, मोरिना, रतलम। ठीक है, इन सिटीज के नाम भी याद रखने, क्योंकि एग्जामिनर हमें ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताइए इस रिवर सिस्टम के जो बैंक है उसके साइड पे कौन कौन सी सिटीज हमें देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी सिटीज वहां पे ओरिजिनेट होती हैं। तो इनकी सिटीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, उसके साथ वाटरफॉल्स कौन कौन से हैं, प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं हमारे इस रिवर पे। ठीक है, तो चलिए हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिणा गंगा। ये जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, कृष्णा, महानदी, गोदावरी एंड कावेरी, इन चारों में से किस रिवर को दक्षिणा गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा कृष्णा, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है गोदावरी एंड ऑप्शन डी है कावेरी। तो देखिए जो दक्षिणा गंगा से के नाम से रिवर जानी जाती है वो कौन सी है, हमारी गोदावरी रिवर सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स वो कौन सा है, गोदावरी। क्या रहेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये जो गोदावरी रिवर है, अगर हम गोदावरी रिवर की बात करें तो ये कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां से ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र से। ठीक है, वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, और ये वहां से ओरिजिनेट होती है। और ये क्या है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है हमारा। हमारे इंडिया की जब हम बात करें तो जो गोदावरी रिवर है ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, इसको हम दक्षिणा गंगा भी कहते हैं। और ये अपने पानी को कहां डिस्चार्ज करती है, इसका जो वाटर है वो कहां डिस्चार्ज करती है, हमारे बे ऑफ बंगाल में। अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सी हैं, पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा एंड ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं हमारी कौन सी रिवर की, गोदावरी रिवर की। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स भी
ध्यान में रखने हैं कि हर एक रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी रिवर्स उसको ज्वाइन कर रही हैं, उसकी टोटल लेंथ कितनी है, वो कहां से ओरिजिनेट कर रही है, ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्र सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। किसके ऊपर क्वेश्चन है, हमें डैम प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये जो इंदिरा सागर डैम है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं से निकल जाता है कि ये कहां पे लोकेटेड है, हमारे मध्य प्रदेश में। कहां पे लोकेटेड है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये कौन सी रिवर पे बिल्ट की गई है, तो ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है नर्मदा एंड ऑप्शन डी है हमारे पास कृष्णा। तो ये जो इंदिरा सागर डैम है ये कौन सी रिवर पे बिल्ट की गई है, तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारी जो बाकी डैम्स हैं, बाकी ये जो डैम प्रोजेक्ट्स थे हमारे, हीराकुंड डैम, तो यहाँ पे एक टेबल है, टेबल पे सारी डैम्स के नाम लिखे हुए हैं और कौन सी रिवर पे ये बिल्ट की गई है वो सारा यहाँ पे मैंने टेबल्स पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। लेकिन आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ये याद रख सकते हैं, जैसे ये जो भवानी सागर डैम है कौन सी रिवर पे है, ठीक है, कोयना डैम है कौन सी रिवर पे है, मेतुर डैम कौन सी रिवर पे है, इंदिरा सागर डैम कौन सी रिवर पे है, तो ये आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट ट्रू अबाउट द नाइल रिवर। किसके बारे में बात की गई है, नाइल रिवर की। तो नाइल रिवर को तो सब जानते हैं, हमारे वर्ल्ड की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है वो कौन सी है, नाइल रिवर। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए इसमें से ये जो फैक्ट दिए हुए हैं कौन सा फैक्ट जो है वो हमारा गलत है। ठीक है, तो क्या बोला है, नॉट ट्रू। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो अगर मैं बात करूं जो हमारी नाइल रिवर है, तो नाइल रिवर जो है ये हमारी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, तो मतलब ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करें तो नेक्स्ट है, इट फ्लोज इनटू द रेड सी। जो हमारी नाइल रिवर है क्या लिखा है कि ये रेड सी में फ्लो करती है, तो ये रेड सी में फ्लो नहीं करती, तो ये ऑप्शन हमारा यहीं से गलत हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, तो टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 6695 किलोमीटर। कहीं बुक्स पे आपको 6650 किलोमीटर भी दिखेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज देख के कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कई बुक्स में हमें ये फिगर दी गई है। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं, इट इज इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो देखिए लॉन्गेस्ट रिवर भी है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो भी इतनी है, और ये हमारी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, मतलब कि हमारे ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही है, जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या है, गलत है, मतलब कि नॉट ट्रू। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके साथ में बात करूं, ये जो हमारी नाइल रिवर है इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सी है, एक तो है हमारी ब्लू नाइल और दूसरी है व्हाइट नाइल। ठीक है, तो जो दो रिवर्स इसको ज्वाइन करती हैं वो कौन सी हैं, यहां पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है हमारी नाइल रिवर। ठीक है, ये है हमारी नाइल रिवर, और उसके साथ ये जो मैं येलो लाइन ड्रॉ कर रही हूं ये है हमारी ब्लू नाइल, और यहाँ पे ये जो है हमारी व्हाइट नाइल है। अब ये ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो कि क्या करती है, हमारी नाइल रिवर को ज्वाइन करती है। ठीक है, उसके साथ हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युकोन रिवर फॉल्स इनटू, ये जो युकोन रिवर है सबने नाम सुना हुआ है। ठीक है, ये कहां पे फॉल करती है, ऑप्शन ए है अटलांटिक सी, ऑप्शन बी है पैसिफिक सी, ऑप्शन सी है बेरिंग सी एंड ऑप्शन डी है हमारे पास साउथ चाइना सी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा कैडेट्स, देखिए जो हमारी ये युकोन रिवर है ये कहां पे फॉल करती है, हमारे बेरिंग सी में। कौन से सी में, बेरिंग सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां पे आप मैप में देख सकते हैं, यहां पे हमारी युकोन रिवर कहां पे फॉल कर रही है, कहां पे फॉल कर रही है, यहां से जा रही है युकोन रिवर और फॉल कहां कर रही है, बेरिंग सी में, जो कि हमें ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो कहां पे फॉल करती है युकोन रिवर, बेरिंग सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर ब्रह्मपुत्र डज नॉट फ्लो इनटू, जो हमारी ये ब्रह्मपुत्र रिवर है ये कहां से फ्लो नहीं करती है, ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है चाइना एंड ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा,
देखिए अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करें तो ये कहां से, चाइना से ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है। यहां से ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, मतलब कि हमारे इंडिया में एंटर कर रही है, ठीक है। इंडिया से एंटर करके ये हमारा यहाँ पे जो बांग्लादेश है यहाँ पे फॉल कर जाती है और यहाँ से ये गंगा रिवर को ज्वाइन करती है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र और यहाँ से गंगा दोनों मिलकर ये एक सुंदरबन डेल्टा यहाँ पर बनाती है, ठीक है। तो मैं बात करूं, चाइना से भी ये फॉल कर रही है, ठीक है, चाइना से भी, इंडिया से भी और बांग्लादेश से भी। और जिधर से ये फॉल नहीं कर रही है वो क्या है, हमारा भूटान। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, भूटान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को कहां से ओरिजिनेट कर रही है। चलिए मैं इसको ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ। यहां से एक सेकेंड, देखिए ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, यहां से ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है। उसके बाद इंडिया में एंटर कर रही है यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। यहां से इंडिया में एंटर करके ये देखो यहां से ये बांग्लादेश में निकल गई, ठीक है। इधर से मैं बात करूं, ये जो हमारी गंगा रिवर है ये इसको यहाँ पे ज्वाइन कर रही है, कहां पर, बांग्लादेश में इसको ज्वाइन कर रही है, ठीक है। उसके साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ये ओरिजिनेट कहां से हो रही है। तो देखो कहां से हो रही है, चमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है कि बताइए जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है कहां से ओरिजिनेट करती है, कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है। तो कहां से, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, जो कि कहां पे हमारी कैलाश रेंज में है, ठीक है। उसके साथ तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, तसांगपो। तिब्बत में ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है इसको किस नाम से जाना जाता है, तसांगपो, ठीक है। उसके बाद इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सदिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। और ये कहां से एंटर कर रही है, हमारे इंडिया में। क्वेश्चन ये भी बनता है हमारा कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इंडिया में एंटर कहां से कर रही है। तो वेस्ट में एक जगह पड़ती है सदिया टाउन, ठीक है, सदिया टाउन। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश से ये क्या कर रही है, हमारे इंडिया में एंटर कर रही है, ठीक है। और ये 15th लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे वर्ल्ड की। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, नाइल रिवर। और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है ये 15th लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है हमारे वर्ल्ड की, ठीक है। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following cities is located on the bank of इरावती river। ये क्वेश्चन हमें एनडीए के एग्जाम में 2007 में पूछा गया था, ठीक है। तो आप बताइए मुझे कौन सा आंसर सही रहेगा इसमें। ऑप्शन ए है बैंकॉक, ऑप्शन बी है हनोई, ऑप्शन सी है मनीला एंड ऑप्शन डी है यांगून। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, हमारी ये जो इरावती रिवर है इसकी बैंक पे कौन सी सिटी लोकेटेड है। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यंगून सिटी लोकेटेड है हमारी अरावती रिवर के बैंक पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। अब हमें क्या करना है, पेयर्स दिए गए हैं उनको देखना है कि कौन सा वाला पेयर जो है वो करेक्टली मैच है। यहाँ पर हमें रिवर्स के नाम दिए गए हैं और इस तरफ हमें ट्रिब्यूटरीज के नाम दिए गए हैं, ठीक है। गोदावरी में हमें क्या नाम दिए गए हैं, पैरी, हासदो, टेल, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं आपसे कि ये जो गोदावरी रिवर है क्या उनकी ट्रिब्यूटरीज के नाम ये हैं, तो कुछ बच्चे बोलेंगे मैम टेल तो हमारी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये जो प्यारी है ये तो हमारी महानदी की ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ पे तो ये गोदावरी में लिखी हुई है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा यही गया है कि बताइए इसमें से जो करेक्ट मैच है वो कौन सा है। तो देखा जाए तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी की अगर हम ट्रिब्यूटरीज देखें तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो क्या है, हमारा राइट आंसर। क्योंकि जो हमारी कावेरी रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनके क्या नाम है, काबिनी, हिमावती और अमरावती, ठीक है। तो देखते हैं कि जो हमारी ये गोदावरी महानदी है इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनके क्या नाम है, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं हमारी ये जो गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है उनके क्या नाम है, प्रवरा, पूर्णा, ठीक है, मंजरा, पैनगंगा, वर्धा, ठीक है, और प्राणहिता। ये किनके नाम है, हमारी जो गोदावरी रिवर सिस्टम है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनके क्या नाम है, प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, द पैनगंगा, द वर्धा, ठीक है, वैनगंगा, प्राणहिता। ये सारी ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं, गोदावरी रिवर सिस्टम की। उसके साथ अगर मैं बात करूं महानदी रिवर सिस्टम की तो इसमें क्या नाम है हमारी ट्रिब्यूटरीज के, तो क्या नाम है, सियोनाथ, ठीक है। यहाँ पे जोंग, हैसदियो, मन, इब, ओंग एंड टेल, ठीक है। ये है हमारी महानदी की ट्रिब्यूटरीज।
उसके साथ जो हमारी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो उसका राइट बैंक है वहां से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज उसको ज्वाइन कर रही हैं, वीना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, गताप्रभा, ठीक है, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और जो हमारी लेफ्ट बैंक साइड से उसको ज्वाइन कर रही है वो कौन सी है, दींदी, पेडविगा, हेलिया, मूसी एंड मुनेरा आर द मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। उसके साथ जो हमारी कावेरी की ट्रिब्यूटरीज है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके या फिर यहाँ से रीड करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। ऑप्शन ए है हमारे पास जायरा, ऑप्शन बी है ऑरेंज, ऑप्शन सी है जैम्बिजी एंड ऑप्शन डी है नाइजर। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी हमें एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था 2007 में। इतने पुराने पेपर्स किसी के पास नहीं होंगे, लेकिन अगर किसी के पास हो तो वो वहां से चेक कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस थे हमें हमारे एनडीए के एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा इसमें, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जैम्बेजी, जैम्बेजी क्या है हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच वन इज करेक्ट। हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट है अलमती डैम इज ऑन द कावेरी रिवर, ठीक है। ये जो अलमती डैम है ये कौन सी रिवर पे है, कावेरी रिवर पे। उसके बाद है नीति डैम, नीति डैम इज ऑन द कृष्णा रिवर, ठीक है। उसके बाद है गांधी सागर रिजर्वर इज ऑन द चंबल रिवर। अगर मैं बात करूं हमारी अलमती डैम की, भाई वो तो कावेरी रिवर पे है, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद गांधी सागर रिजर्वर की, ये भी चंबल रिवर पे है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो हमारी नीति डैम है ये हमारी कृष्णा रिवर पे लोकेटेड नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा सही रहेगा। तो ऑप्शन 1 फर्स्ट जो है हमारी स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो चलिए देखते हैं कहीं 1 और 3 का ऑप्शन है हमारे पास। 1 और 2 ये तो नहीं होगा, 2 ओनली ये भी नहीं होगा, एंड ऑप्शन सी है हमारे पास 1 और 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी है ओनली 3। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स वो कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस डज द इंडस रिवर ओरिजिनेट। इनमें से कौन से रीजन से इंडस रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है। तो ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है लाहौल, ऑप्शन सी है नेपाल एंड ऑप्शन डी है हमारे पास तिब्बत। तो कहां से हमारी ये जो इंडस रिवर सिस्टम है ये ओरिजिनेट कर रहा है। तो जो हमारे पास राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए। जो हमारा इंडस रिवर सिस्टम है कहां से ओरिजिनेट करता है, लद्दाख रीजन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से आप इसको फिगर में भी देख सकते हो मैप में कि कहां से हमारा ये जो इंडस है ये ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से ये इंडस का और पाकिस्तान में जाके इसको कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी रिवर्स इसको ज्वाइन कर रही हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये सारी रिवर्स इसको ज्वाइन करती हैं कहां पे जाके, पाकिस्तान में, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर, बेतवा, कोसी और गंडक, ठीक है। हमें यहाँ पे नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सी रिवर जो है वो हमारे यमुना रिवर को ज्वाइन करती है। कौन सी रिवर है जो हमारी यमुना रिवर को ज्वाइन करती है। ऑप्शन ए है ओनली बेतवा, ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड 2 मतलब कि बेतवा एंड कोसी, ऑप्शन सी है बेतवा एंड गंडक, ऑप्शन डी है हमारे पास कोसी एंड गंडक। तो बताइए कौन सी रिवर है जो हमारी यमुना रिवर को ज्वाइन कर रही है। तो अगर मैं बात करूं कोसी और गंडक की तो ये हमारी यमुना रिवर को ज्वाइन नहीं करती। लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है बेतवा का, और ये बेतवा रिवर कौन सी है जो कि हमारे यमुना रिवर को ज्वाइन करती है, हमारे यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके साथ साथ आप मैप्स में भी ये चीजें सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि हमारी जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, क्योंकि अगर हम ओरली इन चीजों को पढ़ते हैं तो ये हमारे माइंड में सेट नहीं बैठती, ठीक है। अगर आप इनको एक मैप के थ्रू पढ़ते हैं, मैप के थ्रू समझते हैं, तो आपको इनकी ट्रिब्यूटरीज के नाम कभी नहीं बोल सकते, ठीक है। उसके साथ अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस, ठीक है। विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस के बीच में से कौन सी रिवर हमारी फ्लो करती है। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है माही एंड ऑप्शन डी है हमारी नेत्रावती रिवर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा।
विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस के बीच में से जो रिवर फ्लो करती है उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी नर्मदा रिवर है ये कहां से फ्लो करती है? विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस के बीच में से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती, भवानी, हिमावती एंड काबिनी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ये हमें ट्रिब्यूटरीज के नाम दिए गए हैं, अमरावती, भवानी, हिमावती एंड काबिनी। ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? अभी हमने ऊपर देखा था किसकी ट्रिब्यूटरीज है ये? कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कावेरी या फिर कृष्णा? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? कावेरी रिवर सिस्टम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, assertion दी गई है और उसके साथ हमें रीजन दिया गया है। हमें देखना है कि ये जो assertion है ये सही है या रीजन सही है। ठीक है, और फिर दूसरा हमें पूछा जाता है कि बताइए ये जो assertion है ये ट्रू है और इसका जो रीजन है वो भी क्या ट्रू है। ठीक है, तो चलिए इनके ऑप्शंस देखते हैं। क्या है? assertion में बोला गया है नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स डू नॉट फॉर्म डेल्टा। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो नर्मदा और ताप्ती रिवर है वो डेल्टा नहीं बनाती। भाई ये तो बिल्कुल सही है, assertion जो दी गई है। अब देखते हैं इसके पीछे जो रीजन है क्या वो सही है। तो क्या कहा है? दीज रिवर्स फॉर्म estuaries। तो ये जो रीजन दिया गया है ये इसका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में हम देखते हैं कि क्या ये इंडिविजुअली ट्रू है या फिर इसका जो रीजन है वो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो यहीं से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, उसने क्या कहा है कि ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा यहीं से एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद ऑप्शन सी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मतलब कि assertion आपको जो दी गई है वो बिल्कुल सही है और जो रीजन दिया गया है वो क्या है? गलत है। तो ये वाला ऑप्शन, उसके साथ ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स। ए इज फॉल्स वाला भी यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि क्या बोला गया? assertion हमारी क्या है? गलत है। बट ऐसा नहीं है, जो assertion है वो हमारी बिल्कुल सही है। जो ये नर्मदा एंड ताप्ती रिवर है ये डेल्टा नहीं बनाती। तो जो ऑप्शन सी है हमारा वो क्या रहेगा? हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? क्या बोला गया हमें कि अगर हम नॉर्थ से हम साउथ की ओर जा रहे हैं तो जो हम रिवर सिस्टम स्टडी करते हैं उसकी जो करेक्ट सीक्वेंस है वो बताइए। ऑप्शन ए है हमारे पास भीमा, सबसे पहले हमें भीमा मिलती है अगर हम नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहे हैं, फिर गोदावरी, फिर पैनगंगा और उसके लास्ट में तुंगभद्रा। ठीक है, ऑप्शन बी में है गोदावरी, उसके बाद पैनगंगा, तुंगभद्रा और फिर भीमा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन हमें जो 2009 में हमारा एनडीए का एग्जाम हुआ था जब फर्स्ट वाला, ठीक है, तो उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारे इसमें से जो ऑप्शंस है तो कौन सा करेक्ट रहेगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको एक मैप के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इसको हम एक मैप के थ्रू समझते हैं कि इसकी जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या रहेगी। ठीक है, ऑप्शंस तो मैं पढ़ लूंगी बट आपको एक मैप के थ्रू मैं बता दूं तो यहाँ पे हमारा ये इंडिया है। ठीक है, उसमें जो रिवर्स की बात करूं तो सबसे पहले देखिए पैनगंगा हमारी यहाँ पे है। सबसे पहले हमें कौन सी मिली? पैनगंगा, फिर यहाँ पे गोदावरी, यहाँ पे वीमा और यहाँ पे तुंगभद्रा। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तो पैनगंगा है, फिर गोदावरी है, फिर भीमा और उसके बाद हमारी तुंगभद्रा। अब देखते हैं इस सीक्वेंस में हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। तो पैनगंगा, भीमा, गोदावरी, तुंगभद्रा। ऐसा तो नहीं है क्योंकि पैनगंगा के बाद हमें कौन सी रिवर देखने को मिली? कौन सी थी? गोदावरी। गोदावरी के बाद भीमा मिली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस टाइप का ऑप्शन है हमारे पास कोई। तो ऑप्शन सी में है पैनगंगा, उसके बाद गोदावरी, फिर भीमा एंड उसके बाद हमारा आ जाता है तुंगभद्रा। मतलब कि जो हमारे पास इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो कौन सा है? कौन सा है हमारे पास राइट आंसर इसका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबसे पहले पैनगंगा, उसके बाद हमें गोदावरी देखने को मिलती है, उसके बाद भीमा रिवर सिस्टम एंड उसके बाद तुंगभद्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमशा, हेमावती, अर्कावती आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ये क्वेश्चन भी 2009 में पूछा गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन ए है
ताप्ती, ऑप्शन बी है तुंगभद्रा, ऑप्शन सी है कावेरी एंड ऑप्शन डी है हमारे पास कृष्णा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा स्टूडेंट्स? देखिए जो हमारी कावेरी रिवर है उसकी जब हम ट्रिब्यूटरीज देखते हैं तो उसमें शिमशा, हिमावती और अर्कावती का नाम देखते हैं। क्या हम कावेरी की रिवर सिस्टम जब पढ़ते हैं उसमें ट्रिब्यूटरीज में ये शिमशा, हिमावती और अर्कावती का नाम सुनते हैं? तो देखिए जो हमारी जो ये कावेरी रिवर है ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? कावेरी। ताप्ती, तुंगभद्रा और कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो अलग हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज हमें मेंशन की गई हैं ये किसकी हैं? हमारी कावेरी रिवर सिस्टम की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल रिवर इज अ पार्ट ऑफ, चंबल रिवर किसका पार्ट है? साबरमती बेसिन का, गंगा बेसिन का, नर्मदा बेसिन का या फिर गोदावरी बेसिन का? तो कौन सा ऑप्शन जो है हमारा इसमें राइट है? बोलिए कैडेट्स, जल्दी से रिप्लाई करिए। देखिए ये जो चंबल रिवर है ये किसका पार्ट है? हमारे गंगा बेसिन का, ठीक है। किसका पार्ट है? गंगा बेसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स? क्या बोला गया हमें? वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? ऑप्शंस में पूछा गया हमें, सॉरी मेंशन किया गया हमें कौन कौन सी रिवर्स जो है वो वेस्ट में फ्लो करती हैं। देखिए फर्स्ट है कृष्णा, नर्मदा, उसके बाद महानदी और साबरमती। अब हमें ये बताना है कि कौन सी वाली ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है और कौन सी वाली वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है। और क्वेश्चन में हमें सिर्फ वेस्ट वाली पूछा गया है, मतलब कि हमें वही ऑप्शन चूज करना है जो वेस्ट में फ्लो करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दिया गया? फर्स्ट में दिया गया है 2 और 4, मतलब कि नर्मदा एंड साबरमती। तो अगर मैं नर्मदा की बात करूं तो ये कहां से फ्लो करती हैं? हमारे वेस्ट से, ठीक है। ये हमारे वेस्ट में फ्लो करती है, मतलब कि इनको वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स माना जाता है। क्या माना जाता है? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी? ऑप्शन बी की, तो फर्स्ट एंड थर्ड मतलब कि कृष्णा और महानदी। तो कृष्णा, यहां पे मैंने उल्टा कर दिया स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान रखिए थोड़ा, ठीक है। देखिए ये ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न है, मतलब कि नर्मदा और साबरमती वो इस तरफ आएंगी। उसके बाद कृष्णा की बात करूं तो कृष्णा हमारी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। महानदी, महानदी भी हमारी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन हमारा यहीं से एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमें वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन सी है ए एंड 4, मतलब कि कृष्णा एंड साबरमती। तो अगर मैं कृष्णा की बात करूं तो कृष्णा हमारी कहाँ है? ईस्टर्न में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है साबरमती, तो साबरमती कहाँ है? हमारी वेस्टर्न साइड, ठीक है। ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, तो ये वाला ऑप्शन भी यहीं से एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन डी है 2 और 3, मतलब कि नर्मदा और महानदी। तो देखिए महानदी रिवर हमारी कौन सी है? ईस्टर्न वाली, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी हमारा यहीं से एलिमिनेट हो जाता है। तो हमें एक ही ऑप्शन ऐसा देखने को मिल रहा है जो कि हमारी वेस्टर्न साइड रिवर्स फ्लो करती हैं। तो वो कौन सी है? ऑप्शन ए, जिसमें हमारी आ जाती है नर्मदा और हमारी साबरमती रिवर सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन सही रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्मदा रिवर इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू flows westward with a remarkably straight channel. It is because जब वो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में फ्लो करती हैं, ठीक है, जब ये वो रिवर्स फ्लो कर रही हैं तो वो क्या करती हैं? एक स्ट्रेट चैनल बनाती हैं, एक स्ट्रेट चैनल बना रही हैं। तो वो स्ट्रेट चैनल किसके कारण बना रही हैं? ऑप्शन ए है स्लोप ग्रेडियंट इन दिस पार्ट कंट्रोल्स द रिवर चैनल पैटर्न। ऑप्शन बी है रिवर कैरीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच हैज क्रिएटेड अ स्ट्रेट चैनल कोर्स। ऑप्शन सी है रिवर्स फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन द सेंट्रल हाईलैंड एंड द दक्कन प्लेट्यू। एंड ऑप्शन डी है हमारे पास रिवर्स फ्लो थ्रू द ट्रू ऑफ अ रिफ्ट वैली इंक्लाइन वेस्टवर्ड। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा कि वो एक स्ट्रेट चैनल बना रही है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों बना रही है? क्योंकि रिवर फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन द सेंट्रल हाईलैंड एंड द दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। वो क्या कर रही है? सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन प्लेट्यू के बीच में एक बाउंड्री बना रही है, जिसके कारण वो क्या कर रही है? एक स्ट्रेट चैनल में फ्लो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिवर्स विद हाईएस्ट टाइडल बोर इन इंडिया। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो बताइए कौन सी रिवर है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है हुगली एंड ऑप्शन डी है हमारे पास कृष्णा।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो हमारी ये कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर है, ये क्या मानी जाती है? हाईएस्ट टाइडल बोर इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड। हमें क्या करना है, लिस्ट फर्स्ट दी गई है और लिस्ट सेकंड दी गई है, इनको हमें मैच करना है और हमें जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए ये हमें रिवर्स दी गई है और ये कहाँ फॉल करती हैं वो बताया गया। ठीक है, तो जो वोल्गा रिवर है हमारी वो कहाँ फॉल करती है? अगर आपको याद हो तो जो हमारी वोल्गा रिवर है वो कहाँ फॉल करती है? कैस्पियन सी में। ठीक है, कहाँ फॉल करती है? कैस्पियन सी में। पहले तो आप यहाँ से मैच कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको मैप के थ्रू समझा दूंगी ये कहाँ से ये निकल रही है और कहाँ पे ये फॉल कर रही है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारी डनाइपर रिवर है ये कहाँ फॉल करती है? ब्लैक सी में। कहाँ पे? ब्लैक सी में। ठीक है, जो रहाइन रिवर है ये कहाँ पे फॉल करती है? रहाइन रिवर फॉल करती है मेडिटेरियन सी में। और ये जो डॉन रिवर है, हमारे जो लास्ट वाली डॉन रिवर है, ये कहाँ पे फॉल करती है? सी ऑफ एजोब में। ठीक है, तो क्या सीक्वेंस बन रही है? ए का क्या आएगा हमारा? ए का आएगा 3, बी का क्या बनेगा? बी का हमारा सेकंड ही आ रहा है और सी का फोर्थ आ रहा है और हमारा जो ऑप्शन डी है उसका क्या आएगा? फर्स्ट। तो देखते हैं इस तरीके की सीक्वेंस है कहीं? 1 4 2 3, ये वाली तो गलत हो जाएगी। 1 2 4 3, ये भी। उसके बाद 3 2 4 1, तो 3 2 4 1 मतलब कि जो हमारी करेक्ट सीक्वेंस, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन सी। तो अब चलिए देखते हैं कि ये जो रिवर्स हैं क्या ये सच में यहीं पे फ्लो कर रही हैं और यहाँ पे फॉल कर रही हैं। चलिए वो दोनों चीजें देखते हैं। तो देखिए ये है हमारी वोल्गा रिवर। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डार्क करके दिखा देती हूँ आपको। वोल्गा रिवर को देखिए, यहां से ये जा रही है हमारी वोल्गा रिवर। ठीक है, और कहां पे फॉल कर रही है? ये जिधर फॉल कर रही है ये क्या है हमारा? ये वाला जो पार्ट है ये क्या बोलते हैं इसको हम? कैस्पियन सी। मतलब कि हमारी जो वोल्गा रिवर है कहां फॉल कर रही है? कैस्पियन सी में। ठीक है, उसके साथ हम अगर डनाइपर रिवर की बात करें तो डनाइपर रिवर देखिए यहां से निकल रही है, यूक्रेन से। ठीक है, देखिए कहां से निकल रही है, तो मैं रेड मार्क करती हूँ। देखिए ये डनाइपर रिवर है। ठीक है, और कहां पे फॉल कर रही है? कहां फॉल कर रही है? ब्लैक सी में। कहां फॉल कर रही है? ब्लैक सी में। ठीक है, उसके साथ जो हमारी ये रहाइन रिवर है, रहाइन रिवर है, ये कहां फॉल कर रही है? मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन सी में देखिए यहां से ये हमारी रहाइन रिवर और ये कहां फॉल कर रही है? मेडिटेरियन सी में। ठीक है, उसी के साथ हमारी जो लास्ट डॉन रिवर है, डॉन रिवर है वो कहां पे फॉल कर रही है? उसको भी देख लेते हैं कहां फॉल कर रही है। देखिए ये हमारी डॉन रिवर और ये यहां से फॉल कर रही है कितने से पोर्शन में? ये वाला जो पोर्शन है हमारा, और ये जो पोर्शन है, ये जो सी है हमारा, इसका क्या नाम है? सी ऑफ एजोब। तो ये जो डॉन रिवर है, डॉन रिवर, तो कहां पे फॉल कर रही है? सी ऑफ एजोब में। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है उनको मैच कर सकते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि ये जो रिवर है हमारी वो कहां पे फॉल कर रही है, कौन से सी में फॉल कर रही है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण राजा सागर डैम लोकेटेड इन कर्नाटका इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। पहली बात तो ये कि कृष्ण राजा सागर डैम कहां पे लोकेटेड है? हमारे कर्नाटका स्टेट में। ठीक है, उसके साथ ये कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कृष्णा एंड ऑप्शन डी है हमारे पास महानदी। तो ये जो कृष्ण सागर डैम है कहां पे लोकेटेड है? कावेरी रिवर पे। कहां पर? कावेरी रिवर पे। ठीक है, इसके साथ बाकी एक टेबल मैं आपको एक और प्रोवाइड कर रही हूं। इसमें हमने सारी रिवर्स के सारी डैम्स के नाम लिखे हुए हैं। आधा पोर्शन हमने ऊपर देखा और आधा नीचे। ठीक है, तो कौन सी रिवर पे कौन से डैम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया या बनाया गया, कौन सा लोकेटेड है, तो वो सारा यहाँ पे हम टेबल में प्रोवाइड कर रहे हैं। आप यहाँ से आप ये चीज डिस्कस कर सकते हैं बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, और आप ये खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप आर गुड एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारे नॉर्थ वेस्ट की जो रिवर है वो किसकी अच्छी एग्जाम्पल मानी जाती है? पैरेलल पैटर्न ऑफ ड्रेनेज, रेडियल पैटर्न ऑफ ड्रेनेज, बार बेड पैटर्न ऑफ ड्रेनेज या फिर ट्रेलिस पैटर्न ऑफ ड्रेनेज।
तो जो हमारा इसमें राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो कौन सा रहेगा, किसके लिए उसको अच्छा माना जाता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पैरेलल पैटर्न ऑफ ड्रेनेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? मजुली द रिवर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ये जो मजुली है ये कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन बी है पद्मा, ऑप्शन सी है गंगा एंड ऑप्शन डी है हमारे पास यमुना। और ये क्वेश्चन हमें सितंबर में जो एग्जाम हुआ था 2018 में, ठीक है, उसमें ये पूछा गया था। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ब्रह्मपुत्रा, पद्मा, गंगा या फिर यमुना? तो जो हमारा राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो कौन सा है, ब्रह्मपुत्रा। ये जो मजुली है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी रिवर पे लोकेटेड है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप इन एमसीक्यूज को दोबारा प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप पर विजिट कर सकते हैं, तो जिसका लिंक हम जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने अगले कुछ नई वीडियोस में नए एमसीक्यूज के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।